Okay, what is a transformer? Transformer is a basic utility of the mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन का एक बेसिक यूटिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है? एग्जैक्टली द थिंग दैट योर एडाप्टर डज। जब तुम अपना मोबाइल चार्ज करते हो तब तुम क्या डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर में आते हैं उसको मोबाइल के अंदर डाल देते हो? सब लोग क्या करते हैं? वी यूज एन एडाप्टर। वो एडाप्टर का काम क्या होता है? वो एडाप्टर का काम होता है एडाप्ट करना। क्या एडाप्ट करना? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में एडाप्ट करना, कन्वर्ट करना ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। बट दैट इज नॉट द प्रोसीड्यूर अ ट्रांसफार्मर डज। वो उसके साथ और एक काम भी करता है। 220 वोल्ट एसी होता है और उसको वो 9 वोल्ट या 6 वोल्ट में बदलता है। मतलब from 220 volt it reduces it to 9 volt या 6 volt. Could you understand me? So ये काम एक ट्रांसफार्मर से प्राइमरीली किया जाता है। What is a transformer? होता क्या है वो? A simple device, बहुत सिंपल नहीं होता है, जिसमें एक मैग्नेटिक कोर रहता है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। इसका सॉफ्ट आयरन, you know, सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोर लेते हैं और इसमें दो एंड में दो वाइंडिंग डालते हैं, ठीक है। ये पहला वाइंडिंग होता है, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, और यहाँ पर और एक वाइंडिंग ले जाता है जो सेकेंडरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये 220 वोल्ट वाला एसी इसमें डालते हैं। तो क्या करेगा? जैसे 220 वोल्ट एसी इसमें से पास करेगा, इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल मैग्नेटाइज दिस होल कोर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास करेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न विल आल्सो पास थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द लूप आल्सो। So that will create a flux change in the second loop and a current in the second loop. But the amount of EMF that is created in the second loop will depend upon the number of turns which is present in the second loop. तो अगर number of turns मैंने reduce कर दिया, then the potential difference will also be decreased. So primary में अगर EMF EP है और secondary में अगर EMF ES है, then ES by EP will be equal to NS by NP, where N is the number of turns. But this is applicable only for an ideal transformer. Why? Because जो रियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है? जो रियल ट्रांसफार्मर होता है वहां पर कुछ पावर लॉस हो जाता है। वो पावर लॉस के कारण हम लोग ES by EP equal to NS by NP नहीं बोल सकते, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर ES into IS becomes EP into IP, means ES into IS is the input power. Input power is sorry. This is the input power, and this is the output power. So for ideal transformer, output power is equal to input power. ठीक है सर, इधर पर लिखो। For ideal transformer, output power is equal to input power. आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये दो टाइप का ही होता है। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसमें हम लोग पोटेंशियल बढ़ाते हैं। अब तुम बोलोगे सर पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कहां पर जरूरत पड़ेगा? पहले बार इन ओल्ड डेज जब इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था, अगर तुम गांव के साइड में जाओगे ना, वहां पर अगर बल्ब ऑन करोगे तो देखोगे बल्ब बहुत डिम जल रहा है, मतलब
220 वोल्ट पहुंचता ही नहीं है, वहां पर 110 वोल्ट हो जाता है जाता है, या उससे भी कम होता है। Then we used to have some stabilizers, voltage stabilizers. वो क्या करता है, पोटेंशियल को बढ़ा देता है, मतलब कम पोटेंशियल आता है लेकिन उसको ज्यादा पोटेंशियल कर देता है, राइट? स्विच का जैसा क्लिक करके चेंज करना पड़ता है। लेकिन nowadays the potential distributions power grids are much developed and that's why we don't face this type of problems. But जब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है हाइडल पावर प्रोजेक्ट को या थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, कहीं पर भी जहां पर प्रोड्यूस होता है वहां पर बहुत हाई पोटेंशियल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है? लेकिन ट्रांसफर करने में भी और भी ज्यादा पोटेंशियल हम लोग राइज करवाते हैं। क्यों राइज करवाते हैं? Why do we make a rise in potential for transfer? Because ट्रांसफर होने में एक लॉस होता है। क्या लॉस होता है? हीट लॉस। मतलब जब करंट वो वायर, ओवरहेड वायर में से, ओवरहेड वायर देखा होगा, तो अगर कहीं पर घूमने जाते हो तो देखना हाईवेज में ऐसे बहुत ऊंचा से वायर्स जाते हैं, ओवरहेड वायर्स। So those overhead wires they carry the electric current from the source जहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है to the destination, मतलब मान लो टाउन या सिटी या सबर्ब्स, वहां पे ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर होने में बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है करंट को, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर करंट बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी लॉस होगा अत्यधिक। तो हम लोग जब भी लार्ज डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो उसको ऑलवेज लो करंट में ट्रांसफर करते हैं। लो करंट में क्यों? ताकि पावर लॉस, बिकॉज अगर आर को तो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आर ज्यादा होगा, लेकिन आई को अगर हम लोग बहुत रिड्यूस कर देते हैं तब आर विल बी, माने आई स्क्वायर आर लॉस विल बी व्हाट, लेस। लेकिन हम लोग तो पावर ट्रांसफर करना है ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड वी शुड बी कांस्टेंट। तो अगर आई को बहुत रिड्यूस कर दिया मतलब वी को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए वी नीड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। कितना? सम थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट। मतलब ये जो ओवरहेड वायर्स जाता है, दे कैन इवन रेंज टू 132 kV, मतलब 132,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, ठीक है? दे आर प्राइमली डेंजरस। नहीं, वो 440 होता है। हाँ, वो क्या होता है? नहीं, उसके ट्रेन के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो ट्रेन को जितना पावर चाहिए होता है वो पावर में कन्वर्ट करके उसके हिसाब से चलाता है, ठीक है? सो ट्रांसफार्मर्स आर एक्चुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एवरीवेयर। सब जगह में ट्रांसफार्मर्स हम लोग यूज करते हैं। कभी-कभी देखना, ये रास्ते में जाते वक्त दो ऐसे पिलर के ऊपर एक बड़ा बक्सा ऐसा लगा हुआ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, CSC लिखा हुआ होता है, थोड़ा ऊंचा में लगा हुआ होता है, और कभी-कभार कोई होता है जो थोड़ा साउंड भी करता है, मतलब हमिंग साउंड निकलता है उसमें से। हाँ, ये नहीं सुना होगा, लेकिन कोई ट्रांसफार्मर अगर थोड़ा पुराना हो जाता है तो इट क्रिएट्स अ हमिंग साउंड। सो दैट इज एक्चुअली अ ट्रांसफार्मर। वो एक्चुअली एक ट्रांसफार्मर होता है जो वहां पर लगा हुआ होता है। Nowadays you will find it less in Kolkata, but in suburbs if you go, you'll see those type of transformers connected every place. Why? Just to increase the potential difference which might have dropped because of the transfer. समझ आया? So ये ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है, जल्दी से बताओ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है? Number of turns in the secondary is greater than number of turns in the primary. और step down transformer में क्या होता है? Number of turns in the secondary is less than number of turns in the primary. जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, this is a step down transformer, because primary में number of turns ज्यादा है ना, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब वहां पर सेकेंडरी में पोटेंशियल कम है, प्राइमरी में पोटेंशियल ज्यादा है। इज दैट क्लियर? नाउ देयर आर सर्टेन एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में थोड़ा एनर्जी लॉसेस होने का चांसेस होता है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि
ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये वाला लूप प्रोड्यूस कर रहा है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें थोड़ा सा हिस्टेरेसिस लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है याद है? हिस्टेरेसिस लूप बनाए थे हम लोग कि हाँ, तो अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा डिफर करता है। सो यहाँ पर बहुत सारा लॉस होता है। फर्स्ट इज हीट लॉस, सेकंड इज हिस्टेरेसिस लॉस। नहीं, आइडियल नहीं, रियल वाला केस। आइडियल केस में तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाता है ना, समझ आ रहा है? और क्या हो सकता है? लिंक लॉस और हिट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, लिंक लॉस, साउंड एनर्जी लॉस। हम बोले ना कि कभी हमिंग साउंड उसमें से निकलता रहता है, तो वहां पर क्या होता है? साउंड एनर्जी लॉस भी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है और इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। सो व्हेन देयर इज अ लॉस वी कैलकुलेट द efficiency of a transformer, that is output power by input power, that is ES IS by ठीक है। So efficiency of a transformer is given by this into 100 of obviously percentage you will try. Efficiency if it is coming in percentage then we'll have this. The transformer का क्या बोला वैसे? Do you understand what is the need for the transformer? Need for the transformer is to avoid this power loss during the transfer of the power from the one place to another.